Hello, very good morning, children. Welcome to the class SST. And today our lesson is continue, and I am going to take the topics industrial society and social changes. इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, इंडस्ट्री सोसाइटी में कैसे बदलाव आया. अब इन टू पार्ट्स वी कैन टेक दिस इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस. नंबर वन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी, now we can say about the industrial society and social changes, that is political trends say were signed by a new time. many changes have taken place in social economic changes. economic आर्थिकता में भी बहुत सारे changes आए थे. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे changes आए थे, जैसे न्यू सिटीज़ बनी थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई थी, जगह जगह एवरी सिटीज़ में फैक्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी. तो जब इंडस्ट्रीज़ थी, देयर पीपल्स आर वर्किंग लाइक वुमेन, चिल्ड्रन, and many people are working in these factories, and they used to work for many hours. उन्हें बहुत सारे hours काम करना पड़ता था. long time they have to work in the industries. now I'm talking about the industries. listen, in industries many people are working in the industries, like women, men and children all are working. now what happened, children? in industries there are working hours are too much. they long time they are working, for many hours they are working, एंड बट देयर वेजेस आर वेरी पुअर. लेकिन उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो मजदूरी थी, वो उन्हें बहुत कम मिलती थी. इसके साथ साथ क्या था, द हाउसिंग, सैनिटेशंस, ये सब चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी. दे आर वेरी पुअर एंड इन दिस फैसिलिटीज़. तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम, ऐसे टाइम पे व्हाट हैपन, तो उनकी द वुमेंस व्हेन दे वर्किंग इन द फैक्ट्री, दे वर्क टू द मैनी आवर्स एंड वेरी पुअर वेजेस पे, बहुत कम मजदूरी पे वो लोग काम करते थे. तो उनकी डिमांड थी फॉर इंडस्ट्रियल, दे आर हैविंग ए प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग. तो काई की प्रॉब्लम थी चिल्ड्रन, दे आर हैविंग हाउसिंग प्रॉब्लम एंड सैनिटेशंस. बट द टाउन्स आर ग्रोइंग रैपिडली. लेकिन टाउन्स तो रैपिडली मीन्स वेरी शीघ्रता से बढ़ता जा रहा था. एंड अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम बात करते हैं रेडिकल्स सोसाइटी सोशल चेंजेस की. अब टू पार्ट्स में हमने बांटा इसे, इंडस्ट्रीज़ में और सोशल चेंजेस में. इंडस्ट्रीज़ में क्या था, इंडस्ट्रीज़ में सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही थी. वुमेन्स, मैन एंड चिल्ड्रन, दे आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज़. बट the working hours of those children, men and women, they are very long time they have to work. 15 16 घंटे उन्हें काम करना पड़ता था, लेकिन उनको मजदूरी बहुत कम दी जाती थी. नाउ व्हाट हैपन, अब सोशल चेंजेस, अब हम बात करते हैं अबाउट द सोशल चेंजेस. एक सामाजिक बदलाव कैसे लाना चाहते थे, कि हाउ इट कम्स. द सोशल चेंजेस, लिबरल एंड रेडिकल्स थे, दे वे फाइंडिंग द सोल्यूशन. वो लोग सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे कि कैसे इसको बदला जा सके, कैसे चेंजेस इसमें हम लाए. तो व्हाट हैपन, मैनी अमंग द लिबरल एंड रेडिकल्स वे प्रॉपर्टी ऑनर्स, वे एम्प्लॉयज़. तो जो लिबरल थे और रेडिकल थे, इनके आप ऑन प्रॉपर्टी थी, पैसे वाले थे ये लोग. तो दे वांटेड टू बी बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल टू रीच द वर्क फोर्स, कि वो चाहते थे कि बेनिफिट्स मिले उन सबको. लेकिन व्हाट हैपन, दे बिलीव दैट हेल्दी, अगर हेल्दी सिटीजन होंगे, अगर जो काम करने वाले हैं वो अगर बीमार नहीं पड़ेंगे, तो वो हेल्दी होंगे, तो काम अच्छा करेंगे और उनकी अच्छा काम करेंगे इंडस्ट्रीज़ में. और इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा होगा, प्रोडक्टिव फॉर द इकोनॉमी, वो इकोनॉमिक के लिए अच्छा होगा, यानी आर्थिकता के लिए अच्छा होगा. जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आएंगे, मार्केट में और पैसा मिलेगा, प्रोडक्ट्स आएंगे तो मार्केट में बिकेंगे, और मार्केट में बिकेंगे तो सोसाइटी में चेंजेस आएंगे. तो इस तरीके से चेंजेस आएंगे. अब आप सोचते होंगे चेंजेस कैसे आएंगे, है ना. तो आपको समझाया है कि चेंजेस इस तरीके से आएंगे. तो पहले क्या था, इंडस्ट्रीज़ में क्या था, जो लोग काम करते थे, वर्किंग, जैसे मैन है, मैंने बिफोर ऑल्सो टोल्ड, मैन एंड वुमेन्स जो वर्क करते थे, वो बहुत लॉन्ग टाइम पे काम करते थे. मैनी आवर्स दे हैव टू वर्क, बट दे आर गेटिंग वेरी लेस मनी फॉर देयर वेजेस. लेकिन उनकी मजदूरी वो जो थी बहुत कम थी. उनके हाउसिंग जो थे, उनके सैनिटेशंस, सफाई, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये सब नहीं दी जाती थी. अगर वो, तो इसके बाद सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए अब हम चलते हैं सोसाइटी में. सोशल चेंजेस कैसे लाएंगे. जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे, ये चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस आए. ये ऑनर थे, लैंड ऑनर्स थे, ये लोग लैंड ऑनर्स थे, अंडरस्टैंड. तो नाउ व्हाट हैपन, तो दे वे द लैंड ऑनर्स, वो भी एक मिडिल क्लास से थे. इन द रूलिंग क्लासेस, राजों के नीचे काम करते थे, पावर थी,
कुछ लोग बहुत ज़्यादा आगे, उन्होंने सोचा कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं और कुछ लोग जो हैं बहुत पीछे रह गए हैं। तो हाउ इट कैन बी, तो पॉपुलेशन इतनी हो गई थी, वॉज नॉट हेल्दी, कि अगर हेल्दी नहीं होगी, हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो काम अच्छा होगा, प्रोडक्ट्स अच्छा, अगर आदमी बीमार होता तो वो काम नहीं कर सकता, अगर आदमी बीमार नहीं होगा, हेल्दी होगा, तो दे ही हैज़ टू वर्क ए लॉन्ग टाइम, तो वो अच्छी तरीके से वो काम करेगा एंड दे विल गेट ए गुड प्रॉफिट। तो लिबरल एंड रेडिकल्स वे वर्किंग अंडर द ओल्ड एरिस्टोक्रेटी। अब एरिस्टोक्रेटी क्या था, आफ्टर 1815 में कंजर्वेटिव आए थे। अंडरस्टैंड, कंजर्वेटिव आपने पहले भी समझाया होगा मैंने, कंजर्वेटिव इन द प्रीवियस टॉपिक, दैट इज इन फर्स्ट टॉपिक। रीजन में एस्टैब्लिश इन यूरोप, इन्होंने अपना रीजन यूरोप में इस्टेब्लिश कर लिया। कैसे के लिए, उन्होंने सोचा कि इन मोनार्च लोगों को हटा के तो सारी पावर्स इकट्ठी हो जाएगी, तो वी कैन एस्टैब्लिश इट। एंड नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट का मतलब होता है कि एक राष्ट्र, हमारा अपना एक राष्ट्र होगा, तो इक्वालिटी टू द सिटी, सबको इक्वालिटी मिलेगी, तो मोनार्च जो होगा तो दे विल बी ओवर, तो उन्होंने कहा था दिस विल बी ओवर। अंडरस्टैंड, नाउ दे आर सेइंग that in essence liberal and radicals wanted a revolution to put end to the kind of government established in Europe in 1815. In which year government established in Europe, कब गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी यूरोप में, 1815 में। एंड इन दी उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ थी लाइक इटली, जर्मन, रशिया, दे बिकम ए रेवोल्यूशनरीज, ये रेवोल्यूशनरी बन गए थे एंड रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क फॉर द ओवर थ्रू एक्सिस्टिंग मोनार्च, की मोनार्च को बाहर फेंकेंगे तो वी कैन एस्टेब्लिश इट, अपना एक नेशनलिस्ट, अपना एक राष्ट्र होगा। एंड वी दे आर टॉकिंग अबाउट, अपने राष्ट्र की हम बात करेंगे। वुड बी क्रिएट ए नेशन एंड वेयर ऑल द सिटीजन वुड हैव, जहाँ पे सारे जितने भी नागरिक हैं वी इक्वल राइट्स, उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। आफ्टर 1850 में जेट इज़ गैज़ेपी माजनी जो थे एंड इटालियन नेशनलिस्ट थे, इटालियन नेशनलिस्ट थे एंड कॉन्स्पायर्ड विद अदर एंड अचीव दिस इटली, तो उन्होंने अचीव किया था इटली पे, एंड नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इन इंडिया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स चिल्ड्रन नाइसली? तो व्हाट आर द सोशल चेंजेस, आप यू शुड नो। आई एम गोइंग टू पुट यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी जहाँ पे देर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द सिटीज़, अंडरस्टैंड, एंड द पीपल्स आर वर्किंग, इसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं, इन पॉइंट वाइज यू कैन राइट, मैनी पीपल्स आर वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड मैनी अवर्स दे आर वर्किंग, बट दिस पीपल आर नॉट गेटिंग एनी, दे आर गेटिंग वेरी पुअर वेजेस, उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट दे आर हेल्थ, हाउसिंग and sanitations, their health facilities they are not getting, and for this रेडिकल्स एंड लिबरल जो थे, जो हम बात कर रहे हैं सोशल चेंजेस की, अब सोशल चेंजेस की बात कर रहे हैं। ओके, सोशल चेंजेस कौन लाना चाहते थे? रेडिकल एंड लिबरल्स। अंडरस्टैंड, नाउ यू कैन सी इफ एनी इंक्वायरी, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ओके, एंड सी यू एंड हैव ए गुड टाइम, and you can read this topic and you can understand this topic. Hope you will understand it well. If you understand, you can comment it and write down 2 questions. What is industrial society and what is social change? Understand? And in after 1815, Gatsby Mazzini, an Italian nationalist. Who was a nationalist? Gatsby Mazzini in 1815. You have to remember this. Understand? And next topic we will take tomorrow in next class, that is coming of the social Europe. This lesson, these topics you read and come. Understand? आप एक बार इन्हें इसकी रीडिंग भी कर लीजिएगा. You can read this and hope you can understand well, and we'll try our best to complete this chapter as soon as possible. Thank you. Have a